हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विजन्स। आज का जो हमारा इस टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। राजस्थान की झीलों को दो तरीके से डिवाइड है। झीलें इस तरीके से होती है जैसे मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। इस तरीके से डिवाइड होती है और मैप के अंदर जहां पर भी आपको ग्रीन कलर शो हो रहा है ना, वो मीठे पानी की झीलों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी मीठे पानी की झीलों को शो कर रही है वो। तो यहाँ पर देखो, ग्रीन कलर में बीकानेर में कोलायत झील मीठे पानी की है, चूरू में ताल छापर मीठे पानी की है, मानसागर ये भी जयपुर में मीठे पानी की झील है। इसके अलावा अजमेर में फाई सागर है, पुष्कर झील है, आना सागर झील है, शिव सागर झील है, तालाब साई धौलपुर के अंदर है, सिलीसेड अलवर के अंदर है, जयसंबंध फतेह सागर और उदय सागर, ये सारी झीलें जो है उदयपुर के अंदर है मीठे पानी की। नक्की झील, गेप सागर झील, ये सारी झीलें मीठे पानी की हैं। और जो ब्लू कलर से हैं जैसे सांबर झील, डिडवाना, डेगाना, कुचामन, पंचभद्रा, पोखरण, लूणकरणसर, फलोदी, ये सारी जितनी भी झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मीठे पानी की झीलों वाला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जयसंबंध झील की। जयसंबंध जो झील है उदयपुर के अंदर है। इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है, डेबर झील भी कहते हैं। इसका जो निर्माण कार्य है ये करवाया था महाराणा जयसिंह ने। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण कार्य चलाया था, यानी इसका निर्माण करवाने का श्रेय जाता है महाराणा जयसिंह को। 1687 से 1691 के बीच में ये बनी थी, इस झील को बनाया गया था। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोली जाती है जयसंबंध झील। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाई गई है। गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाई गई है जयसंबंध झील। अंत में जो गोमती नदी का जो जल होता है वो जाकर जयसंबंध झील में ही गिरता है। एक बार मैं आपको गोमती नदी का उद्गम बता देती हूँ। गोमती नदी का उद्गम यहाँ से राजसमंद से होता है, फिर आगे जाती है, आगे जाकर ये जो नदी है आगे प्रवाहित होती हुई जाकर जयसंबंध झील में अपना जल डाल देती है। गोमती नदी ज्यादा बड़ी नदी नहीं है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है जयसंबंध झील कौन सी नदी पर है, तो गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील को पानी दिया गया है। इसके अलावा ये आदिवासियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदयपुर में अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइबल्स ज्यादा रहते हैं, मतलब संख्या में ज्यादा है वहां पर लोग, ट्राइबल्स आदिवासी लोग। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल आपूर्ति वहीं से होती है इसको। आई मीन वो लोगों की जल आपूर्ति कंप्लीट करवाती है जयसंबंध झील। इसके अलावा ये इस झील में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस झील में 7 टापू है। 7 टापू में से सबसे बड़े जो टापू है, एक तो बाबा का भागड़ा है। बाबा का भागड़ा टापू, क्वेश्चन आ जाता है कि बाबा का भागड़ा टापू कहाँ पर है। दूसरा है प्यारी। इन 7 टापुओं में से ये दोनों टापू सबसे बड़े हैं। और जो बाबा का भागड़ा टापू है उस पर तो एक रिजोर्ट बना हुआ है, यानी एक होटल है, आइलैंड रिजोर्ट होटल। आइलैंड रिजोर्ट होटल, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये थी हमारी जयसंबंध झील। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं सारी बता चुकी हूँ इसके अंदर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता इस झील के अंदर से। अब बात करते हैं हम राजसमंद झील की। राजसमंद झील की बात करते हैं। तो देखो, राजसमंद जो झील है, इस झील का निर्माण कराया था महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। ये जो झील है इसके ऊपरी भाग में एक नौ चौकी की पाल है। नौ चौकी की पाल जो क्यों फेमस है, इस पाल के पास में 25 विशाल शिलालेखों पर, शिलालेख यानी पत्थर पर 25 विशाल शिलालेखों पर एक प्रशस्ति एक प्रशस्ति लिखी गई है। यानी राज सिंह की प्रशंसा में जो शिलालेख लिखे गए हैं वो, जो कि ये जो राज प्रशस्ति की अपन बात कर रहे हैं ना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्वेश्चन आया हुआ है इसका। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसको लिखने का श्रेय जाता है रणछोड़ तेलंग द्वितीय को। ठीक है,
अब नौचौकी की पाल है, नौचौकी की पाल इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। राज प्रशस्ति इंपोर्टेंट है इसके अंदर। राजसमंद झील को महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। इस झील को एक और नाम से जाना जाता है, राज समुद्र के नाम से जाना जाता है इस झील को। और इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर भी है, इस राज प्रशस्ति के पास एक मंदिर भी है जिसे घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर। ठीक है, तो ये थी हमारी राजसमंद झील। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो झील है हमारी पिछोला झील। पिछोला झील के बारे में बात करते हैं। पिछोला झील बनाई थी 14वीं सदी में। इस झील का निर्माण किया गया था, महाराणा लाखा के समय करा गया था और एक बंजारे ने किया था। महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने, पिच्छू नामक बंजारे ने किया था। और पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की याद में इस झील का निर्माण किया था। ये जो झील है इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि सौर ऊर्जा द्वारा जो प्रथम जो नाव चलाई गई थी ना, सौर ऊर्जा द्वारा प्रथम जो नाव चलाई गई थी वो इसी में चलाई गई थी, इसी झील में चलाई गई थी। पिछोला झील के किनारे पर एक चबूतरा भी है, काफी फेमस चबूतरा है, नटनी का चबूतरा। पिछोला झील के किनारे पर एक चबूतरा है जो है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा है। और इसके अलावा इस झील के मध्य में जग निवास महल है, जग मंदिर महल है। ठीक है, ये सारी इंपोर्टेंट चीजें थी पिछोला झील के बारे में जिनमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो पिछोला झील के बाद बात करते हैं फतेह सागर झील की। फतेह सागर जो झील है ये भी उदयपुर के अंदर ही है। 2 सेकेंड, इस झील की बात कर रहे हैं अपन। तो फतेह सागर जो झील है ये भी उदयपुर के अंदर ही है। इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कराया था फतेह सिंह ने। महाराणा जयसिंह ने तो निर्माण करवाया था, निर्माण कराया था, लेकिन इसका पुनः उद्धार कराने का श्रेय जाता है, पुनः उद्धार कराया था इससे फतेह सिंह ने। और पुनः उद्धार जिसने कराया उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया था, फतेह सिंह ने करवाया था पुनः उद्धार। इसके अलावा देखो ये जो झील है फतेह सागर जो झील है इसके ऊपर एक टापू है और इस टापू पर नेहरू पार्क है, मतलब एक टापू बनाया फतेह सागर झील पर, एक टापू है जिसके यहाँ पर एक नेहरू पार्क बनाया गया है। नेहरू पार्क के अलावा सौर वेधशाला बनाई गई है, सौर वेधशाला बनाई गई है। ठीक है, ये जो सौर वेधशाला है यहाँ पर क्या है, बेल्जियम निर्मित एक टेलीस्कोप है और उस टेलीस्कोप की स्थापना की गई है जिसके बाद सूर्य और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है इस सौर वेधशाला के अंतर्गत। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि सौर वेधशाला कहाँ पर है, ये आरएस का जो भी पिछले साल एग्जाम हुआ था ना उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। 1975 में बनाई गई थी। ठीक है, बात करते हैं अपन पुष्कर झील की। पुष्कर जो झील है राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, यानी राजस्थान भारत की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील। जो हमारा टॉपिक है इस समय वो है पुष्कर झील, ये अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये पुष्कर जो झील है भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है ये ब्रह्मा जी का। इसके बाद देखो ब्रह्मा जी के मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। जो रंग जी का मंदिर है यहाँ पर वो दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। पुष्कर झील में जो रंग जी का मंदिर है, रंग जी का मंदिर है दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। पुष्कर झील के लिए कहा जाता है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। 3 पुष्प के साथ इस झील का निर्माण कराया गया था पुष्कर झील का। यह भी कहा जाता है कि चौथी सदी में यहाँ पर जो कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम यहीं पर लिखी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम यहीं पर लिखी थी। और पुष्कर झील को कर्नल टोड ने जो संज्ञा दी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील की संज्ञा, जैसे तिब्बत की मानसरोवर झील है ना वैसे ही अजमेर की पुष्कर झील की तुलना की गई है। यानी अजमेर की पुष्कर झील की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील से की गई है। किसने की है? कर्नल टोड ने करी है।
ठीक है। और इसके बाद देखो, इस झील को, पुष्कर झील को कहा जाता है तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा के नाम से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका। तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, तीर्थराज, ये सारी संज्ञा इसको दी गई है। और कहते हैं कि इस झील का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। ज्वालामुखी उद्भेदन से इस झील का निर्माण हुआ है। तो ये थी पुष्कर झील। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो झील की बात करेंगे वो है, पुष्कर झील के बाद नक्की झील। नक्की झील है इस जगह पर, देखो सिरोही जिले के अंदर नक्की झील है। ये जो झील है इसकी विशेषता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर, ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर बनाई गई है। सर्वाधिक ऊंचाई पर ये झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। गहरी झील भी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर भी बनाई गई है ये झील। और राजस्थान की एकमात्र झील है नक्की झील, जो कि सर्दियों में ये जम जाती है। यानी एक ही झील है जो राजस्थान में पूरी ओवरऑल जो कि सर्दियों में जम जाती है। नक्की झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, इसलिए यहाँ पर कई सारी क्रेटर झील भी मिलती है, मतलब क्रेटर झील के एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। और यहाँ पर टोड रॉक, नॉन रॉक, कपल रॉक, पेरेंट्स रॉक, ये फेमस रॉक है, चट्टाने, यानी इनकी जैसी आकृतियां, उसकी जैसे मेंढक जैसी आकृति है तो उसको बोल दिया टोड रॉक। नॉन रॉक, महिला जैसी आकृति को बोल दिया गया। दो दो कपल्स की तरह लग रहे हैं तो उसको कपल रॉक बोल दिया। इस तरीके से रॉक से यहाँ पर चट्टाने हैं। ये जो नक्की झील है, ये गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। नक्की जो झील है वो गरासिया जनजाति जालोर में है। जालोर सिरोही क्षेत्र में रहती है हमेशा सबसे ज्यादा। तो गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र बोला जाता है नक्की झील को। ठीक है, सिरोही जिले के अंदर है ये। इसके बाद देखो, नक्की झील के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो झील है हमारी, 2 सेकेंड। नक्की झील के बाद देखते हैं आना सागर झील। आना सागर जो झील है वो है अजमेर के अंदर। आना सागर जो झील है, इस झील की बात कर रहे हैं अपन, तो ये झील है अजमेर के अंदर। इसका जो निर्माण कार्य कराया था, आना सागर जो झील का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी ने, नाम था उनका अर्णोराज। ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण। इसके बाद देखो कि ये जो झील है, इस झील पर जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां का महल भी बनाया था। आना सागर झील के पास में नूरजहां का महल भी है। और इस नूरजहां महल के पास में एक उद्यान बनाया गया है जिसका अभी हाल ही में नाम सुभाष उद्यान है। पहले इसका नाम था दौलत बाग, अभी इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो आना सागर झील के पास नूरजहां महल है और उसके पास में एक बाग बनाया गया है, सुभाष उद्यान इसका नाम है। अभी का नाम सुभाष उद्यान है, पहले जब जहांगीर ने बनाया था इसका नाम दौलत बाग था। और इस झील की एक और एक चीज, मतलब इस उद्यान के अंदर ही जो नूरजहां की मां थी असमत बेगम, इसने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार, क्वेश्चन तो सिंपल भी आता है कि गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ये थी आना सागर झील, जिसके अंदर अपन ने जाना कि आना सागर झील को पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने बनवाया था। और ये जो झील है, यहाँ पर जहांगीर ने नूरजहां का महल बनाया था और नूरजहां महल के पास में एक गार्डन भी बनवाया था उन्होंने दौलत बाग के नाम से, जिसका वर्तमान में नाम सुभाष उद्यान हो चुका है। और इस दौलत बाग में जो नूरजहां की मां थी असमत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। ठीक है, अब आना सागर झील के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट फाई सागर झील की। फाई सागर झील की बात करते हैं। ये जो फाई सागर झील है ये भी कहां पर है, अजमेर के अंदर है। इसका जो निर्माण करवाया है, ये देखो फाई सागर झील का जो निर्माण कराया गया ना, बांडी नदी पर है। बांडी नदी के जल को रोककर उस पर बनाई, उसी के जल से बनाई गई है ये झील, फाई सागर झील।
अब देखो, बांडी बांडी नदी के जल को रोककर तो बनाई गई है, साथ में फाई सागर जो झील का निर्माण है ये अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था प्रमुख रूप से। और जो इंजीनियर था उसका नाम था फाई, उसी के नाम पर इस झील का नाम पड़ गया फाई सागर झील। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो झील है वो है हमारी सिलीसेट झील। सिलीसेट झील की बात करते हैं अपन। सिलीसेट झील है, ये अलवर जिले के अंदर है, ये जिला दिख रहा होगा आपको। तो ये सिलीसेट झील अलवर जिले के अंदर है। इसके किनारे पर 1845 ईस्वी में अलवर के राजा विनय सिंह द्वारा निर्मित शिकारगाह और एक महल स्थित है। जो सिलीसेट झील है उसके किनारे पर 1835 में अलवर के जो राजा थे विनय सिंह द्वारा निर्मित एक शिकारगाह और एक महल स्थित है सिलीसेट झील पर। मीठे पानी की झील है। सिलीसेट झील को नंदन कानन भी कहते हैं। इस झील को नंदन कानन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नंदन कानन भी कहते हैं इस झील को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो झील है वो कोलायत झील की बात करते हैं। मीठे पानी की झील है कोलायत भी, बीकानेर के अंदर है कोलायत झील। कहते हैं इसको कि यहाँ पर कपिल मुनि की तप स्थली थी, यानी यहाँ पर जो कपिल मुनि थे उन्होंने तप किया था। और यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी है। कोलायत झील में कपिल मुनि का आश्रम भी है। और कपिल मुनि के आश्रम को राजस्थान का सबसे सुंदर मरुउद्यान कहा जाता है। कपिल मुनि का जो आश्रम है उसे राजस्थान का सबसे सुंदर मरुउद्यान कहा जाता है। राजस्थान का सबसे सुंदर मरुउद्यान कहा जाता है। ठीक है, ये थी कुछ इंपोर्टेंट राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। इसके अलावा और भी झीलें हैं जो कि मीठे पानी की है। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन ने देखो जयसंबंध की बात कर ली, राजसमंद, पिछोला की बात कर ली, फतेह सागर की बात कर ली। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर पुष्कर झील, आना सागर झील, फाई सागर झील की बात कर ली, कोलायत झील की बात कर ली, इन सबकी अपन ने बात कर ली। इसके अलावा और भी झीलें जैसे गढ़ सीसर तालाब है, एक तरीके से मूल सागर है, अमरसर है, ये जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा मान सागर भी मीठे पानी की झील है जो कि जयपुर के अंदर है। सिलीसेट की भी अपन ने बात कर ली। ताल छापर भी मीठे पानी की झील है जो कि चूरू के अंदर है। उसके बाद तालाब सही, रामसर झील, ये सारी धौलपुर के अंदर है। ठीक है, और एक और झील है गेब सागर झील। ठीक है, तो गेब सागर जो झील है ये डूंगरपुर जिले के अंदर है। और इसकी तो एक और चीज विशेषता है, विवेकानंद का स्मारक इसी झील के किनारे पर है। गेब सागर जो झील डूंगरपुर में है, विवेकानंद का स्मारक है यहाँ पर। इसके अलावा बाल संबंध झील, ये भी मीठे पानी की झील है जो कि जोधपुर के अंदर है। जो बाल संबंध झील है इसका निर्माण परिहार शासक बालक राव ने करवाया था, ये भी याद रखना। बाल संबंध झील का निर्माण है परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा देखो झुंझुनू के अंदर भी एक पन्नालाल साहब का तालाब, झुंझुनू के अंदर भी है पन्नालाल साहब का तालाब, ये भी मीठे पानी की झील है। उसके बाद एक उदय सागर झील, उदय सागर झील की भी बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उदय सागर झील है, इस झील में जब आयड़ नदी का जल गिर जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो नदी है, आयड़ नदी का जल जैसे उदय सागर झील में गिरता है तो वो नदी बेड़स नदी कहलाती है। ठीक है, बेड़स नदी आप सब लोग जानते हो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर में। तो ये थी कुछ झीलें, कुछ और झीलें जो मीठे पानी की है। इसके अलावा जो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो खारे पानी की झीलें की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।